हेलो दोस्तों, मैं सोनी चौहान सिविल टेक सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर आरसीसी ड्राइंग के बारे में। जो आपका आरसीसी ड्राइंग है उसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है जो टॉपिक वाइज, इसको बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए क्या है जो आरसीसी होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो आरसीसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है रेनफोर्स्ड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। बात हुआ क्लियर। अब इसके बाद देखिए जो आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है उसमें जो होता है जैसे मान लीजिए क्या है, जो हमारा सीमेंट कंक्रीट था, जो हमारा पिछले सेमेस्टर में जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़े थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसमें पढ़े थे क्या जो कंक्रीट होता है उसके डिटेल बारे में। तो जो कंक्रीट होता है जब उसमें हम क्या स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं, जब कंक्रीट में जब स्टील बार प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रकार के जो कंक्रीट प्राप्त होता है उसको बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जो रेनफोर्स इसलिए किया जाता है कि जो स्टील बार इसलिए प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या होता है जो कंक्रीट होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है, लेकिन जो टेंशन में क्या होता है उतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है। इसलिए क्या करते हैं कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं स्टील बार या उसको रेनफोर्स कर दिया जाता है। तो आपका जो आरसीसी ड्राइंग का जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो अब पहला ड्राइंग पढ़ना है, ड्राइंग फर्स्ट पढ़ना है, वो क्या है उसमें लैब ज्वाइंट पढ़ना है, फिर क्या हुक्स पढ़ना है और रिंग्स क्या पढ़ना है। तो जब हम इसका जो आपका जब सिलेबस का जो ड्राइंग बनवाएंगे तो उसमें डिटेल्स देखेंगे क्या जो आपका लैब जॉइंट क्या होता है, हुक्स क्या होता है एंड रिंग क्या होता है। जनरली क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे क्या होता है जो लैब जॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई बार है, बार का मतलब क्या है, कोई क्या है छड़ है, दो छड़ है। मान लीजिए क्या है कोई दो दो छड़ है। तो क्या करते हैं जब इसको क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं रख कर ज्वाइंट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं बाइंडिंग वायर से क्या करते हैं इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस ज्वाइंट जो बनता है इसी को बोलते हैं लैपिंग ज्वाइंट। बात है समझ में। तो इसकी ड्राइंग क्या हम देखेंगे जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें देखेंगे कि जो आपका इसका जो ज्वाइंट है वो किस प्रकार दिया जाता है। तो उसके बाद देखिए हुक, उसके बाद देखिए आपका लैप ज्वाइंट हो गया। फिर देखिए हुक्स, हुक्स में क्या है आपका, जिससे क्या होता है जो आपका बार होता है, जो बार होता है यानी कि जो स्टील बार होता है उसके जो इंड पॉइंट होता है उसको क्या करते हैं थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, यानी कि बेंड कर देते हैं। तो ये जो प्रोवाइड की जाती है उसी को बोलते हैं हुक्स। तो ये आपका हुक्स हो गया। फिर उसके बाद देखिए रिंग क्या होता है। रिंग क्या होता है देखिए जब भी आप देखते होंगे गांव में चाहे शहर में जो आपका कॉलम होता है या बीम होता है उसमें क्या होता है, देखिए क्या एक आयताकार रूप में क्या कुछ इस प्रकार संरचना बनी होती है। आयताकार रूप में क्या इस प्रकार संरचना बनती है उसी को बोला जाता है रिंग, उसी को बोला था रिंग। तो आप समझ गए होंगे क्लैप क्या होता है, हुक्स क्या होता है, रिंग्स क्या होता है। सब क्या जो आपका स्टील बार होता है उसी में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद देखेंगे जो ड्राइंग नंबर टू है, जो ड्राइंग नंबर टू है वो क्या है स्लैब के बारे में देखेंगे। जो स्लैब का जो स्लैब में जो आपका रेनफोर्समेंट किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। और देखिए स्लैब क्या होता है, ये क्या कवरिंग की तरह काम करता है। जो आपका बिल्डिंग होता है ऊपर से कवर करने के लिए, जैसे क्या इन्वायरमेंटल जैसे गर्मी जाड़ा बरसात से क्या हमको सुरक्षा देता है। तो इसमें जो पढ़ना है क्या वन वे स्लैब पढ़ना है। हम जब पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि पूरा आपका वन वे स्लैब क्या होता है, फिर टू वे स्लैब क्या होता है, कैंटिलीवर स्लैब क्या होता है। तो जब हम वहाँ जब ड्राइंग जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पूरा डिटेल। तो आपका क्या जो ड्राइंग नंबर सेकेंड है वो क्या आपका स्लैब है। तो इसमें क्या वन वे स्लैब पढ़ना है, टू वे स्लैब पढ़ना है, आपका कैंटिलीवर स्लैब पढ़ना है। बात हुआ क्लियर। अब इसके बाद देखिए ड्राइंग नंबर तीन। अब ड्राइंग नंबर तीन में क्या आपको बीम्स के बारे में पढ़ना है। जो बीम होता है हमारा उसमें क्या जो जो स्टील बार लगाते हैं तो उसमें लगाने के बाद उसमें किस प्रकार दिखता है उसको पढ़ेंगे। अब देखिए जो बीम होता है क्या है, जो आपका बीम है वो क्या है, आपका क्या हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, यानी क्या करते हैं। अब मान लीजिए क्या ये आपका क्या है, आपका दो सपोर्ट है और इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वो क्या होता है, क्या बीम होता है। इस पे हमेशा क्या होता है, इस पे हमेशा ट्रांसवर्स लोड आता है, ट्रांसवर्स लोड आता है। बीम क्या होता है, क्या एक हॉरिजॉन्टल किसी भी स्ट्रक्चर का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उस पर क्या हमेशा क्या ट्रांसवर्स लोड आता है। और जो एक ट्रांसवर्स लोड आता है हमेशा क्या करता है जो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है उसी पे आता है। बात हुआ क्लियर। तो बीम में क्या पढ़ना हमको सिंगली एंड डबली रेनफोर्समेंट में। तो पहले देखिए इसमें क्या है सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट, इसका क्या लिखा गया है रेनफोर्समेंट लिखा गया है ये वाला शॉर्ट फॉर्म में। तो जो आपका देखिए समझिए सबसे पहले क्या सिंगली क्या होता है,
सबसे पहले समझिए क्या सिंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या कोई बीम है, उसका हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या आपका है, ये बीम है, उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए आपका जगह, मान लीजिएगा आपका एक इतना लंबा बीम है, तो इसका जो कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, इसकी कुछ चौड़ाई होगी, कुछ गहराई होगी, पता है समझे। तो हम क्या इसी यही भाग यहाँ दिखा रहे हैं। तो देखते हैं जब आपका जब इस पे लोड आता है, तो जब बेंड होता है, जब ये बेंड होगा, तो जो 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 मतलब क्या है, जो बेंड होगा, तो क्या इसके इसका भी जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, उसके ऊपर का भाग क्या होगा, कंप्रेशन जोन में होगा, और नीचे का भाग क्या होगा, टेंशन टेंशन जोन में होगा। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी बीम में जो बीम में जो स्टील बार प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करते हैं। तो क्या जब मतलब देखिए, सबसे पहले क्या सिंगली समझा रहे हैं, तो सिंगली में क्या किया जाता है, सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या करते हैं, केवल टेंशन जोन में हम क्या करते हैं, जो स्टील बार होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम। और क्या करते हैं जब क्या इसके, ये आपका क्या टेंशन जोन है, ये आपका क्या है, कंप्रेशन जोन है। जब हम कंप्रेशन जोन में भी क्या स्टील बार प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं डबली रेनफोर्स बीम। तो आपका सिंगली रेनफोर्स बीम हो गया, आपका डबली रेनफोर्स बीम हो गया। अब देखिए कैंटिलीवर बीम क्या होता है। जैसे आपका पढ़े होंगे कि आपका सपोर्ट क्या होता है, सिंपली सपोर्ट होता है, कैंटिलीवर होता है, आपका ओवर हैंगिंग होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, और कंटिन्यूअस सपोर्ट होता है। तो क्या होता है, जो बीम होगा आपका, जो बीम होगा कैंटिलीवर बीम होगा, उसमें जो सपोर्ट यूज करेंगे वो क्या होगा, कैंटिलीवर सपोर्ट होगा। तो इस प्रकार के बीम को क्या बोलेंगे, आपका कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। फिर देखिए टी बीम। टी बीम देखिए, जो टी बीम होता है वो क्या, जब क्या देखिए टी बीम कब कब बनता है, जैसे क्या हो गया, मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो उसमें देखते हैं जो आपका स्लैब ढाला आता है, यानी कि छत ढाला आता है, उसके नीचे बीम लगा होता है। उसके जस्ट नीचे क्या है, बीम लगा दिखाई देता है। तो जब जब स्लैब और बीम की कास्टिंग एक साथ की जाती है, स्लैब और बीम की कास्टिंग एक साथ की जाती है, तो इसका जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे स्लैब और बीम का, तो क्या कुछ टी आकृति का दिखाई देगा। तो इस प्रकार के जो बीम बनता है उसको बोलते हैं टी बीम बोलते हैं। इसके बाद देखिए टेपर्ड बीम। टेपर्ड बीम ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसका, देखिए इसका मान लीजिए क्या है, दो सिरा है, एक जो दो सिरा क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें कुछ और होगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन कुछ और होगा। मतलब क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन का जो मान होगा क्या कम होता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ 100 mm, मतलब 100 mm की डेप्थ है, यहाँ क्या हो जाएगा, 50 mm की डेप्थ हो जाएगा, यानी क्या दोनों में डिफरेंट होगा। तो उसको बोलेंगे टेपर्ड बीम। अब देखिए उसके बाद ड्राइंग नंबर 4 है, उसमें क्या देखिए, ड्राइंग नंबर 4 में क्या पढ़ना है हमको, कॉलम एंड फुटिंग करना है। जैसे कॉलम क्या होता है, आपका वर्टिकल मेंबर होता है, इस पे हमेशा क्या कंप्रेसिव लोड आता है। और कॉलम और फुटिंग, और कॉलम और फुटिंग में क्या होता है, हमको पढ़ना है स्क्वायर कॉलम। हमको क्या पढ़ना है, स्क्वायर कॉलम पढ़ना है, फिर पढ़ना है रेक्टेंगुलर कॉलम पढ़ना है, फिर क्या है, सर्कुलर कॉलम पढ़ना है। कॉलम और फुटिंग में क्या पढ़ना है हमको, स्क्वायर कॉलम पढ़ना है, रेक्टेंगुलर पढ़ना है, फिर सर्कुलर कॉलम पढ़ना है। और उसमें भी क्या करना है, अभी लेटरल टाइज। इसमें जो देखते हैं कि जो कॉलम लगा होता है, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ दूरी पे क्या होता है, कुछ कुछ दूरी पे उसमें रिंग लगे होते हैं, उसी को बोला जाता है टाइज। तो टाई एंड देयर आइसोलेटेड स्लोप कॉलम फुटिंग, मतलब क्या है, और जो कॉलम है उसके साथ क्या उसका फुटिंग का भी जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, उसको भी देखेंगे। तो ये आपका ड्राइंग नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ड्राइंग नंबर 5 में, ड्राइंग नंबर 5 में क्या हमको पोर्टल फ्रेम के बारे में पढ़ना है। देखिए पोर्टल फ्रेम क्या होता है, जो आपका पोर्टल फ्रेम होता है बेसिक क्या होता है, कॉलम और बीम का जॉइंट होता है, कॉलम और बीम का जंक्शन होता है। जो पोर्टल फ्रेम होता है क्या बेसिकली क्या, कॉलम और बीम का जंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा आपका। देखिए मान लीजिए एक कॉलम यहाँ पर है, 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 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो वाला, ये जो कॉलम बीम क्या है, जंक्शन है। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, पोर्टल फ्रेम, पोर्टल फ्रेम बोलते हैं। ये क्या है, आरसीसी पोर्टल फ्रेम है। आपका स्टील पोर्टल फ्रेम भी होता है, और आपका आरसीसी पोर्टल फ्रेम भी होता है। इसमें जो आपको हमको हमको क्या पढ़ना है, आरसीसी ड्राइंग के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आरसीसी पोर्टल फ्रेम है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए जो ज्वाइंट होता है, देखिए इसको बोलते हैं कार्नर, इसको बोलते हैं कार्नर,
कार्नर ज्वाइंट, और इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे जो कार्नर पे है, जो कोने पे है, उसको बोलते हैं कार्नर ज्वाइंट, कार्नर ज्वाइंट। और जो ये बीच वाला है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर ज्वाइंट, इसको और इसको एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ज्वाइंट। और ये जो बीच वाला होगा इसको बोलेंगे इंटीरियर, इंटीरियर ज्वाइंट। तो समझ गए होंगे कि जो पोर्टल फ्रेम होता है क्या होता है, ये कॉलम और बीम का जंक्शन होता है। तो इसमें जो क्या पोर्टल फ्रेम क्या है, हमको इसमें भी क्या करना है, थ्री वे, टू स्टोरी, यानी कि थ्री वे, मतलब देखिए इसमें क्या है, एक कॉलम हो गया, इसमें क्या है, दो बीम ज्वाइंट हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या, थ्री वे, थ्री वे पोर्टल फ्रेम को दिखाना है। इस जंक्शन को हमको क्या है, ड्राइंग में दिखाना, उसके रेनफोर्समेंट को दिखाना है। बात है इसमें। तो इसमें क्या और क्या, टू स्टोरी, मतलब कि दो फ्लोर वाले जो बिल्डिंग है, टू स्टोरी आरसीसी पोर्टल फ्रेम को दिखाना है। तो ये समझ गए होंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल है। देखिए रिटेनिंग वाल क्या होता है, जैसे आपका जो रिटेनिंग मतलब क्या होता है, एक रिटेनिंग मतलब क्या है, मतलब उसको इकट्ठा किए रहना। रिटेनिंग रिटेनिंग का मतलब देखिए, अब रिटेनिंग वाल क्या होता है, जैसे आपका मिट्टी होती है या पानी होती है, उसको रोकने के लिए एक देखते हैं कैंटिलीवर, मतलब एक दीवार चलाई गई होती है। पानी या जो मिट्टी होती है आपका सड़क के किनारे, चाहे और कहीं भी देखेंगे, तो जो वाल बनाई गई होती है उसको रोकने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, कहते हैं, उसको बोलते हैं रिटेनिंग वाल। तो आपको हमको क्या करना, जो रिटेनिंग वाल पढ़ना है, उसमें क्या कैंटिलीवर टाइप का हमको रिटेनिंग वाल पढ़ना है। बात हुआ क्लियर। और उसके क्या करना है, जो कैंटिलीवर आपका रिटेनिंग वाल, उसके रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ना है, और उसके जो भी मेंबर होगा उसके बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए जो भी आपका आरसीसी ड्राइंग, उसमें क्या सबसे मेन चीज क्या है, हर चीज का जो स्टील प्रोवाइड किस प्रकार किया जाता है उसको हमको ड्राइंग में दिखाना है। फिर देखिए लास्ट में क्या है, ड्राइंग नंबर 7 क्या है, इंटेज टाइप वाटर टैंक विथ रेनफोर्समेंट। जो आपका वाटर टैंक होता है, देखते हैं कि जो हर हर मतलब कॉलोनी में लगा, जो बड़े बड़े जो वाटर टैंक बने होते हैं, उसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें जो उसके जो मेंबर होते हैं, उसके भाग होते हैं, उसके बारे में क्या आपको पढ़ना है, उसके ड्राइंग के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार क्या है आपका जो आरसीसी ड्राइंग है, कुछ इस प्रकार का जो आपका सिलेबस दिया गया है। एक खास जो हो क्या है, इस टारगेट किसको किया गया है, यूपीबीटी को किया गया है, और उत्तराखंड को। तो इसमें अगर अगर अन्य राज्य वाले में अगर कोई और भी कुछ चेंजेस मिलेंगे इसके अलावा, तो क्या करेंगे, उसको लास्ट में क्या हम पढ़ा देंगे। तो क्या ये आपको क्या है, सभी मतलब सभी राज्य वालों के लिए क्या आपको लिए है आपका सिलेबस। तो आज के लिए क्या करेंगे, आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।